जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जितने भी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है, तो जितने सारे जो आपका जीके पोर्शन के भाग आते हैं, जीके क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखो, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखो। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंदे मातरम। तो आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जनगण मन गण जो कि राष्ट्रीय गान है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा अगर राष्ट्रीय गान के बारे में पूछे तो आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो बताना है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि रेल इंजन में किस ईंधन का प्रयोग होता है। तो बताने कि रेल इंजन में किस ईंधन का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी का प्रयोग होता है। ईंधन के रूप में कोयला का भी प्रयोग होता है और डीजल का प्रयोग बिजली का, जो कि अब डीजल और कोयला का इस समय मतलब प्रचलित कम है और बिजली की सबसे ज्यादा रेल के इंजन का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे की तैयारी करते हो। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है 1897 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो बताना है कि जो 1897 क्रांति उसका तत्कालीन कारण क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर है करतूस का प्रयोग, यानी कि करतूस का प्रयोग जो होता था उसमें गाय के चमड़े से बनाया जाता, तो इसलिए मंगल पांडे ने 1897 क्रांति में शुरुआत किए थे। तो इसी की सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण यही था करतूस का प्रयोग, जो कि गाय के चमड़े से बनाया जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बताना है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बताना है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा, सबसे बड़ी नदी गंगा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो बताना है कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन यही है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। तो बताएं कि भारतीय संसद में कितने सदन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सदन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा। तो बताना गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो बताना है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं पर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो बताना है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। जो आपका 4 ऑप्शन में से दिया गया है तो उसमें से बताना। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसके रचना है। तो बताना है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को हंसने का गैस कहा जाता है। तो बताना है किस गैस को हंसने का गैस कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा
वो यानी कि N2 वो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? तो बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? तो बताना है पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? जो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमा, धुरी और झुकाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो बताना है कि भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेल को, यानी कि रेल को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है, तो ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताना है कि भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल। आपका अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया था? बताना कि जो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा लाइबोजियस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना कि रेल मंत्रालय के मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल कब चली? तो बताना है पहली बार रेल कब चली? 4 ऑप्शन आपके सामने देगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1853 में, आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो बताना है शून्य का आविष्कार किसने किया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताना है कि हरित क्रांति जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं और धान से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा यह तापमान को सटीक मापता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि यूएनए की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बताना है कि राष्ट्रीय फल कौन सा है भारत का। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आम है, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आम राष्ट्रीय फल है भारत का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का जादूगर वैज्ञानिक कहा जाता है? तो बताना है कि जादूगर वैज्ञानिक किसे भारत का कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जेसी बोस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बताना कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेहरू जी थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो जो कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो बताना। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाए फैक्ट का कारण, यानी कि वसा के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका पहले जो अनुच्छेद थे शुरुआत में वो 395 थे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो बताना है पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाए ENIAC, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का उपनाम क्या है? तो बताना कि भारतीय रेलवे का उपनाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम आदमी की सवारी, यानी कि आम आदमी की सवारी यही भारतीय रेलवे की उपनाम है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल किला कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यानी कि शास्त्री यहाँ पे दिया है, लाल बहादुर शास्त्री सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? बताना है कि पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि 2025 के हिसाब से बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय की संख्या वो भारत में कुल 25 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन की डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो बताएं डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है था? तो बताना कि जो चिपको आंदोलन था वो किससे जुड़ा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 कहाँ हुए? तो बताना है कि 2023 एशियाई खेल कहाँ हुए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हांगझो में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो बताना है कि सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा बुध। सबसे तेज बुध चलता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ से 50 क्वेश्चन आपको करा दिया हूं, काफी इंपोर्टेंट। आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपको पहले से आता था। तो नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लो, तो यहाँ से जीके आपका काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। तो धन्यवाद इसी